क्या कभी ऐसा हुआ है, सब आसपास हो लेकिन फिर भी आप अंदर से बहुत अकेले हो? क्या कभी ऐसा हुआ है, आप रात को सो नहीं पाए क्योंकि आपके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, क्या मैं जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता? यह कहानी उनके लिए है जो रोज हंसते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं रात को रोने से तकिया गीला हो जाता है। यह कहानी असली है। यह कहानी आज आपकी है, कल किसी और की। वह बहुत ही आम लड़का है, कोई बड़ा घर नहीं, कोई जाना पहचाना नाम नहीं, कोई मजबूत सपोर्ट सिस्टम नहीं। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर है, उसकी मां किसी और के घर में काम करती है। आखिर में वह किसी तरह गुजारा करता है। लड़का छोटी उम्र से ही समझ गया था, यह दुनिया सबको बराबर मौके नहीं देती। जब वह स्कूल जाता तो वह पीछे वाली बेंच पर बैठता, क्योंकि उसके कपड़े पुराने थे, उसके जूते फटे हुए थे और उसकी किताब का कवर गायब था। कोई कुछ नहीं कहता था, फिर भी वह सब कुछ समझता था। दोस्त अपने सपनों के बारे में बात करते थे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ विदेश जाएंगे, और वे चुप रहते थे क्योंकि इससे पहले कि वे सपना देख पाते असलियत सामने आ जाती थी। एक दिन एग्जाम का रिजल्ट आया। उन्होंने अच्छा किया, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने सुना, पढ़ाई अब खत्म हो गई है, तुम्हें काम करना होगा। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, वे चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूटा हुआ था। वे जानते थे अगर वे अभी नहीं लड़े तो उनकी पूरी जिंदगी ऐसी ही होगी। उन्होंने अगले दिन से काम करना शुरू कर दिया, सुबह से रात तक, धूप, बारिश, बेइज्जती, सब एक साथ। लोग उनसे ऐसे बात करते जैसे वे इंसान ही ना हो। तुम इतनी धीरे क्यों काम कर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, यह जिंदगी तुम्हारी है। ये शब्द हर दिन उनके कानों में गूंजते थे। पहले तो यह मुश्किल था, फिर यह आदत बन गई, लेकिन एक चीज उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, उनके अंदर की वह छोटी सी उम्मीद। रात में काम के बाद जब सब सो जाते, वह एक पुरानी नोटबुक में लिखते, एक दिन मैं यह जिंदगी बदल दूंगा। दिन पर दिन, महीने पर महीने, साल पर साल बीतते गए। वह बड़े होते गए, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, उनके सपने छोटे होने लगे। कई बार उन्हें लगता था मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन हर बार एक चीज उन्हें रोक देती, अगर तुमने आज हार मान ली तो कल तुम्हें जिंदगी भर पछतावा होगा। एक दिन उन्होंने एक वीडियो देखा, एक आम इंसान जिसने शुरुआत से की और कुछ किया। उस दिन पहली बार उन्होंने खुद को देखा और कहा, अगर वह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? उस दिन से उसने खुद पर काम करना शुरू कर दिया। फोन पुराना था, इंटरनेट धीमा था, लेकिन चाहत आग की तरह थी। रात में 2 घंटे, कभी कभी 1 घंटा, जितना समय मिलता वह खुद को सिखाता। किसी को पता नहीं था, क्योंकि वह जानता था अगर उसने पहले लोगों को दिखाने की कोशिश की तो उसका सपना टूट जाएगा। वह कई बार फेल हुआ था, उसे कई बार शर्मिंदगी महसूस हुई थी। उसे लगा था ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन वह रुका नहीं, क्योंकि वह जानता था फेलियर से कुछ नहीं रुकता, सिर्फ हार मानने से रुकता है। एक दिन अचानक एक छोटा सा मौका आया, कुछ बड़ा नहीं, लेकिन यह उसकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा था। उसने मौके का फायदा उठाया, उसने दिन रात काम किया, कोई छुट्टी नहीं, कोई शिकायत नहीं। धीरे धीरे लोगों की नजरें बदलने लगी। जो लोग कहते थे तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब पूछते हैं तुमने यह कैसे किया? वह मुस्कुराता है, क्योंकि उसे जवाब पता है। आज वह बहुत बड़ा आदमी नहीं है, आज वह आम है, लेकिन एक चीज बदल गई है, वह अब लाचार नहीं है, वह अब अपने लिए खड़ा हो सकता है। उसकी मां अब काम नहीं करती, उसके पिता का जूता अब फटा नहीं है, और सबसे जरूरी बात, वह अब खुद की आंखों में देख सकता है। यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह कहानी तुम्हारी भी है। तुम जिस हालत में हो सकता है वह तुम्हारी गलती ना हो, लेकिन तुम वहां रहो या नहीं, यह पूरी तरह से तुम्हारा फैसला है। याद रखना कि तुम पीछे रह गए हो, कि तुम खत्म नहीं हुए हो, कि तुम थक गए हो, कि तुम कमजोर नहीं हो, कि तुम अकेले हो, कि तुम हारे नहीं हो। अगर आज कोई तुम्हें नहीं समझता, कि आज कोई तुम पर यकीन नहीं करता, कि आज कोई नहीं हंसता, तो चुप हो जाओ, लेकिन रुको मत, क्योंकि एक दिन यह चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। जो आदमी एक दिन खुद को खो देता है, वह एक दिन खुद को साबित करता है। सबसे अंधेरी रात के बाद सबसे रोशन सुबह आती है।